Uh, Hello, namaskar. and Swamiji will tell you the reason for your problem. Okay, Yeah, sure. please go ahead. All right. Thank you. Namaste. Thank you so much for नमस्ते मैम। arranging this webinar. And my problem has started just 2 years ago. It's been a borderline problem, but yeah, I'm facing difficulties like weight gain, some skin reactions like pigmentation and all has started. So I think the root cause should be the thyroid, disturbed thyroid level. And whatever symptoms are covered, I'm facing almost all of them gradually, like mood swings and focus and things like that. And for me, my weight matters the most because I'm having a people facing job, so skin also matters the most. So मेकअप करके नहीं होगा तो अंदर से ही सब करना पड़ेगा क्योर तो आई वुड लव टू जॉइन द program and I'm looking forward to it. Thank you so much. तो the the reason should be thyroid, है ना? But what is thyroid? So you have some deviation of a hormone TSH, T3, T4, and that is what you call as thyroid. But don't you think if there is a hormone deviation somewhere in your body, the other hormone deviation also is there or may happen in the due course? ऐसा लगता नहीं है कि आपको और हार्मोन डिविएशन होगा? तो अगर ये थायराइड का ही इशू था तो बाकी हार्मोन डिविएशन क्यों हो रहा है ना? थायराइड पीपल यूजुअली गेट इनटू पीसीओडी एंड व्हाट यू कॉल एज AMH count deviation, estrogen progesterone deviation, hormonal imbalance. So अब मैं आपको एक उल्टा क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डेविएशन के कारण थायराइड तो नहीं हो गया? बहुत सारे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं. So the approach at present, the approach we are taking, has it cured anybody in the last 50 years? अगर हमको थायराइड प्रॉब्लम मालूम है तो क्या हम किसी एक इंसान को भी ठीक कर पाए पिछले 50 साल में? अगर हम एक भी रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे तो कुछ तो गड़बड़ी है भाई. क्लास में एक भी पास नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ी है. ऐसा क्यों नहीं सोचा किसी ने कि हम 50 साल में जिस तरीके से थायराइड बता रहे हैं उस तरीके से एक को भी ठीक नहीं कर पा रहे? इसका मतलब हमको मालूम ही नहीं कि थायराइड क्या होता है. सो आपके आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? थायराइड बेसिकली फंडामेंटली अगर एक सीधे सपाट शब्दों में मालूम है, मैं इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकता हूं. आपका स्टैमिना कम हो गया जी. सीधी सीधी बात. आप स्टैमिना बढ़ा लो, थायराइड ठीक हो गया. आप थायराइड कभी ठीक नहीं कर सकते मगर स्टैमिना तो बढ़ा सकते हो. स्टैमिना बढ़ाने का मतलब क्या होता है? स्टैमिना बढ़ाने का मतलब क्या होता है? आपकी आप कभी भी कोई एफर्ट डालते हो तो कैसे डालते हो? हाउ डू यू मेक एफर्ट? यू कांट मेक एनी एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. आपको सांस रोकनी पड़ती है ना, तभी जोर लगाते हैं आप. यानी कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक जोर लगाने को स्टैमिना कहते हैं. यानी कॉन्स्टेंटली आपको सांस अलग अलग अनुपात में रोकने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए. क्या आपने प्रैक्टिस किया इसको? नहीं, तो आपका थायराइड कैसे ठीक होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन यू. आपके अंदर क्या होता है? आपके अंदर एक सिस्टमिक वीकनेस है. वो क्या है? एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है. घबरा जाते हैं जल्दी. तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से हार्मोनल डिविएशन लंबे समय तक चलता गया और थायराइड टेस्ट किया, पता थायराइड का हार्मोन में प्रॉब्लम है. मगर बाकी में भी प्रॉब्लम है. ठीक है. तो इसीलिए एक बार हम कहते हैं थायराइड हो गया, फिर किसी को टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट का इश्यू भी होने लगता है, सांस फूलने लगती है, शुगर लेवल भी ऊपर जाने लग जाते हैं. एक्चुअली आपने कोई एक बीमारी से दूसरी बीमारी पे केवल जंप कर रहे हैं, रीजन तो पता ही नहीं चल रहा. तो आपका एड्रिनल फटीग यानी कि आपके बॉडी का टॉलरेंस कम है.
जिसकी वजह से एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, उसमें से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि बचाने का काम करते हैं, आपको रिस्क से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो रिस्क से क्यों बॉडी बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी झेल नहीं पा रहा, कुछ तो रिस्क है इसके अंदर। मगर रिस्क क्यों है? क्योंकि झेलने की क्षमता कम है। झेलने की क्षमता होती तो उसी चीज से रिस्क नहीं होता, है ना। सेम सिचुएशन से 10 लोगों को रखो, 10ओं को स्ट्रेस नहीं होता, है ना। 2 को होगा, कुछ को थोड़ा होगा, कुछ को बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जिसका टॉलरेंस जितना ज्यादा है उतना उसको स्ट्रेस कम होगा। अब आपकी कंडीशन में सीधी सीधी भाषा में बोला जाता है, आपको स्ट्रेस जल्दी हो जाता है। ठीक है, आपको स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, मगर क्या एक्चुअली में वो रीजन है स्ट्रेस होने का? टॉलरेंस कम होने के कारण स्ट्रेस हो जाता है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? मैं आपको इलाज बता रहा हूं आपका यहीं पे, और सबके अंदर ये समझ है कि सभी समझ सकते हैं। आप आंख बंद करके रखना चाहो तो आपकी इच्छा है, मगर सब बुद्धिमान है, सब समझ सकते हैं। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। आप 10 किलो का वेट उठाइए, झेलना ही तो होता है। कैसे झेलते हैं, कैसे उठाते हैं? बिना सांस रोके उठा सकते हैं? ट्राई करके देखना। तो 10 किलो के लिए आपको जितनी सांस रोकनी पड़ती है, 20 किलो के लिए ज्यादा रोकनी पड़ेगी। तो क्या आपने वो सांस रोकने की क्षमता को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, तो सिचुएशन तो हमने खराब कर दी है, इकोसिस्टम तो हमने खराब कर ही दिया है। उसमें ज्यादातर लोग आज के टाइम पे झेल नहीं पा रहे सिचुएशन को, चाहे वो वर्क सिचुएशन हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो फूड हो। ऊपर से हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन की वजह से तो आपको थायराइड का इश्यू आ गया। बचपन से हम किसी ना किसी बीमारी के लिए मेडिसिन खाते हैं, उसी के लिए प्रॉब्लम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ रहा है। तो अगर टॉलरेंस नहीं बढ़ाएंगे तो ठीक नहीं होने वाला, ये तो और खराब होने वाला। सिचुएशन और खराब ही होगी, क्योंकि हम इलाज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर कोई हार्मोन खा लेने से आपके शरीर की हार्मोन बनाने की क्षमता नहीं बढ़ती है, या उसको कंट्रोल करने की क्षमता नहीं बढ़ती है। तो आप बेसिकली इलाज नहीं कर रहे, तो करेंगे तभी आप ठीक होंगे, वरना तो नहीं ठीक होंगे। कुंभक करना शुरू करेंगे, ये देखेंगे आपको स्ट्रेस कम होने लग जाएगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसकी वजह से आ जाता है, वो ठीक हो जाएगा। थायराइड की कंडीशन का जो भी सिम्टम है, वीक एनर्जी या फिर घबरा जाना, या फिर इस तरीके से रिलेटेड वेट का बढ़ जाना, या फिर बालों का झड़ना, या फिर ड्राई स्किन होना, या ब्लोटिंग होना, एसिड रिफ्लक्स होना, माइग्रेन, हेडेक, ग्लूकोमा, एड़ियों में दर्द, पाँव में दर्द, इस तरीके की चीज बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। कविता सूरी जी, आर यू सफरिंग फ्रॉम थायराइड इश्यूज जो आपने इतनी बात करी है? सो आई विल पुट यू इन स्पॉटलाइट। आप अनम्यूट करके प्रॉब्लम बता सकते हैं। एक प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व होगी, स्माइल करना शुरू कर दिया। Namaste, Swamiji. हाँ, Actually, I've been recently diagnosed with hyperthyroidism. Then I'm suffering from high BP also and anxiety issues. अभी recently anxiety बहुत हो रही है. अच्छा। I've been exercising. मैं exercise तो बहुत टाइम से exercise कर रही हूँ. मैंने छोड़ी नहीं कभी, लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया अभी एक्सरसाइज भी मत करो, बैठो घर में, तो उससे और डिप्रेशन और एंजाइटी उस वजह से और है थोड़ा ज्यादा. हाँ, तो हाइपरथायराइडिज्म ऐसा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हाइपर में क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है आपके शरीर के अंदर। अच्छा, एक्टिवेट होने का मतलब है कोई ऐसा काम जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो बढ़ रहा है। तो हाथ अपना किसी अपने हस्बैंड को या अपने बच्चे को किसी को ऐसे पकड़ाओ, बोलो कि इसको जोर से हिलाओ। अब आप कैसे कंट्रोल करोगे कि वो ना हिला पाए? क्या करोगे? आप टाइट कर लोगे अपने हाथ को, मग है ना, थोड़ा ऐसे टाइट करके पकड़ के रखोगे, तो वो टाइट कैसे करोगे? अभी टाइट करके देखो, दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांधो और पूरा टाइट करो। देखो पीछे सांस रोकते हैं, सांस रोकनी पड़ती है। जितना टेंशन आप क्रिएट करेंगे अपने बॉडी के अंदर या कंट्रोल क्रिएट करेंगे,
पीछे कंट्रोलिंग की क्या है? आपका सांस रोकना। अपने को धक्का, कोई धक्का दे आपको तो अपने जमीन पकड़ना है तो सांस रोक के अड़े रहेंगे, है ना। जब डर जाते हैं तो सांस रुक जाती है, मालूम है? हॉरर मूवी देखी है आपने? सांस रुकती क्यों है? क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, वो आपका प्रोटेक्शन भी है। तो आपका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? आपका होल्डिंग फैक्टर बॉडी में, कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो वीक है ना। कंट्रोलिंग फैक्टर वीक होने के कारण, देखिए आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी को आप एक एक्टिविटी देते हैं, मगर एक बात बताइए मुझे कि आप एक्टिविटी जो देने की कोशिश कर, वो ऑलरेडी ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो आपको रोकने का प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं? रोकने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जो रोकने का प्रैक्टिस, सीधी सीधी भाषा में, कुंभक प्रैक्टिस रोकता भी है, जो आपको होल्ड करेगा। यानी कि आपके इम्बैलेंस, जो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से एक्टिविटी बढ़ रही है, एक तरफ में हाइपो होता है, एक तरफ में हाइपर होता है, दोनों में प्रॉब्लम एक ही है। आपके बॉडी में कुछ इम्बैलेंस है, एक इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हाइपर हो रहा है, दूसरे इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हाइपो हो रहा है। बट वो इम्बैलेंस को ठीक करना कुंभक का नाम है, ठीक है ना। ऐसे मान के चलिए, अगर जिस दिन आपकी इनहलेशन से 4 गुना ज्यादा होल्ड का कैपेसिटी आ जाए, यानी कि अब अगर आप 5 सेकंड की इनहलेशन कर सकते हैं, तो 20 सेकंड बिना तकलीफ के आपको होल्ड करने की अगर एबिलिटी आ जाए, तो आपका हाइपर ठीक हो गया। आप खुद ही देखेंगे, यू विल बी एबल टू कंट्रोल थिंग्स मोर। जिस समय आप कंट्रोल करने लग जाएंगे तो बॉडी जिसको इम्बैलेंस करके हाइपर बना रहा है उसको भी कंट्रोल करने लग जाएंगे। और आप देखेंगे जिसकी उसकी वजह से जो आपके अंदर सिम्टम आ रहे हैं, बहुत चंचलता है, बहुत तेजी से एंजाइटी होता है। मगर एंजाइटी होने के बाद, एंजाइटी आपकी एनर्जी को थोड़ा बढ़ा देता है, उसके बाद जब एनर्जी नीचे डाउन जाती है तो जरूरत से ज्यादा डाउन चली जाती है, उसको डिप्रेसिव सिचुएशन कहते हैं। और ये फ्लक्चुएट करता है। यही चीज आपके ब्लड प्रेशर में भी देखने को मिलेगा, वो फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग फैक्टर वीक है, उसको ठीक करना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, आपको मालूम है। थायराइड का कोई इलाज नहीं होता, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, चाहे वो थायरोइडाइटिस हो। आइटिस में तो आप देख लीजिए, इन्फ्लेमेशन, अगर वो इन्फेक्शन के कारण है तो फिर भी एंटीबायोटिक लेके ठीक कर देंगे, मगर किसी और वजह से है तो नहीं कर पाएंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाशिमोतो, ठीक नहीं होता। और थायराइड को अगर आप कंट्रोल करके रखने की भी कोशिश करें, तो मुझे कोई इंसान ऐसा बता दें जो थायराइड का कंट्रोल करते करते उसको और प्रॉब्लम नहीं आई। यानी कि आप थायराइड को ठीक कर ही नहीं रहे, आप बेसिकली नंबर को एक फिक्स दिखा रहे हैं, जो कि एक बेवकूफी वाली बात है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप अपने शरीर में कुछ खा के कुछ नंबर फिक्स करने की कोशिश करें, ये तो बेवकूफी वाली बात है। इससे बड़ी बेवकूफी शायद कुछ भी नहीं है। तो अपने शरीर को अगर संभालेंगे, इसमें आपको कंट्रोल करने की क्षमता होती ही है। उसको अगर बढ़ा देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर ह्यूमन हिस्ट्री देखा जाए लाखों सालों का, तो थायराइड तो आप 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, थायराइड तो था नहीं, हमने ही क्रिएट किया मेडिसिन की वजह से। और या फिर हमने बाकी काम जो गलत किया पृथ्वी के साथ में या वातावरण के साथ में, उसकी वजह से। मेजर कॉज तो मेडिसिन है, केमिकल मेडिसिन। Okay, so Swamiji's time is limited today, so we'll take up a few quick questions. So this will cover major. तो अंशु शर्मा जी पूछ रहे हैं that my brother has been diagnosed with hypothyroidism, though he does not show any symptoms, and he's a fit person. He is in the army. So 90% एंड मोर पीपल हु आर हेयर, जो यहाँ पे हैं और कहीं पर भी हैं, जिनको बोला गया थायराइड है, उनको थायराइड है ही नहीं। क्योंकि अगर आप वही टेस्ट जब करवाया आपने, आप 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में अगर टेस्ट करवाते तो रिजल्ट कुछ और आता, 6 महीने बाद करवाते तो रिजल्ट कुछ और आता। आप किसी भी डायनेमिक चीज को का टेस्ट करके एक टाइम पे, क्योंकि बॉडी तो इसको हैंडल कर ही लेता 6 महीने में,
है ना? आपने उसके लिए वेट नहीं किया, क्योंकि आपको पैसे देने थे किसी को, है ना? अमेरिका बहादुर को पैसे देने थे, आर्म्स बना के वो लड़ाई करवाए। आपने कसम खाई है कि भाई जब पैदा हुए थे तो अपना बॉन्ड भरा था कि फार्मा कंपनी को पैसे देने हैं, आपने भरा था कि नहीं? आप लोगों ने बॉन्ड भरा था। आपकी दादी तो नहीं देती थी, उन्होंने बॉन्ड नहीं भरा था ना। आप लोगों ने तो बॉन्ड भरा हुआ है कि पैदा होते ही आपको फार्मा कंपनी को पैसे देने, या अमेरिका को पैसे देने आपको कमजोर करने के लिए, आपकी पिटाई करने के लिए। ऐसा ना करें, इतनी बेवकूफी तो जानवर भी नहीं करते, हम तो बुद्धिमान लोग हैं। तो अपने शरीर के कामकाज में अगर आप दखल अंदाजी ज्यादा करेंगे ना, तो प्रॉब्लम आती है, मगर वो फिर ठीक कर लेता है ना। मुझे बताइए ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ये शरीर ठीक नहीं कर सकता? इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, लाखों सालों की हिस्ट्री है ना, तो उसमें तो हर प्रॉब्लम को आपका शरीर ठीक कर लेता था। तो पिछले 50 साल में ठीक नहीं कर पा रहा बेचारा। 100 साल में एक भी हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं किया। थायराइड का मरीज 50 साल में एक भी ठीक नहीं किया। डायबिटीज का एक भी मरीज ठीक नहीं किया 100 साल में। मगर लाइन लगा के जाते हैं ना वो उनके पास में ठीक होने के लिए, जाते हैं कि नहीं? जिन्होंने कभी ठीक ही नहीं किया। आप लाइन लगा के जाते हो कि नहीं ठीक होने के लिए? थायराइड का एलोपैथी के पास में जाते हो कि नहीं? जाते हो ना। जिन्होंने एक भी मरीज ठीक नहीं किया उनके पास में आप जाते हैं। कमाल की बात है। ऐसा भी क्या पर्दा छाया हुआ आपकी आंखों के सामने? मतलब ये तो अजूबा ही है ना, जो जिनको मालूम ही नहीं कि थायराइड क्यों होता है, या डायबिटीज क्यों होती है, या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज क्यों होता है, आप उनके पास ठीक होने के लिए जाते हैं ना। हाँ या ना? आप गूगल करके देख लो, मालूम ही नहीं कि क्यों होता, आप उनके पास ठीक होने के लिए जाते हैं ना। तो आप तो बीमार होंगे, तो हार्ट हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक दुनिया में बढ़ गए कम हो गए? अच्छा, थायराइड बढ़ गया कम हो गया? थायराइड दुनिया में बढ़ गया या कम हो गया? डायबिटीज दुनिया में बढ़ गई या कम हो गई? ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो अगर उनके पास इलाज करने के लिए जाएंगे जिनको मालूम ही नहीं कि ये क्यों होता है, तो हालत तो यही होनी है। सबसे मूर्ख प्रजाति जो है वो फिरंगी है। मानवता की हिस्ट्री में सबसे मूर्ख है। आपने उसको अपना आका बना रखा है, बॉस बना रखा है। तो आपकी हालत तो खराब ही होनी है। गड्ढे में जा रहे हैं सारे के सारे, मरने के लिए सब हॉस्पिटल ही जाने वाले हैं। इतना भी पर्दा नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचिए, कॉमन सेंस से भी सोचें। आपका शरीर ठीक करता है ना सभी चीजों को, उसको सपोर्ट कर दीजिए, वो ठीक कर लेगा। मगर सपोर्ट कैसे करेंगे? आप तो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं आप लोग। ड्रग एडिक्ट हुए कि नहीं हुए ये बताओ, सभी हाथ उठाओ। कितने लोग ड्रग एडिक्ट हैं, सुबह उठ के गोली खाते हैं? हाँ, सब ड्रग एडिक्ट हैं। आप सोचते हो पड़ोसी का लड़का ड्रग ड्रग एडिक्ट है? नहीं बाबा, आप हैं। वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा। आप तो ठीक ही नहीं होंगे। तो ड्रग एडिक्ट को कैसे गोली छुड़वानी है? पहले उसके शरीर को एम्पावर करेंगे, कुंभक करके आपके ऑर्गन्स को मजबूत करेंगे, फंक्शन ठीक करेंगे, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, बैलेंस लेके आएंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, उसका बैलेंस लेके आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% से ज्यादा लोगों को थायराइड नहीं है। उनको थायराइड बोला गया क्योंकि जब टेस्ट किया गया तो उस समय कुछ इधर उधर आ गया था, जो कि ठीक हो जाता, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद ठीक हो जाता। आपने शरीर को मौका ही नहीं दिया। तो और टीएसएच ज्यादातर लोगों का बढ़ता है। टीएसएच का थायराइड से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, पिट्यूटरी का या फिर हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे पिट्यूटरी एक्टिविटी डिविएट हो रही है। ठीक है ना? टीएसएच का तो आपके थायराइड से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से आता है। और हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन यानी दवाई खाने की वजह से, गलत भोजन लेने की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन आ रहा है। तो वो ठीक हो जाता है अगर आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा दे तो सिम्टम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात समझ में अगर आपको आ जाए तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी चीज। आपका शरीर सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है।
इससे एडवांस कुछ भी नहीं है, ये हमेशा आपको इंडिकेशन देगा। और अगर अंदर कुछ गलत भी हो रहा है तो ये इसको संभाल लेता है, मगर आपने अंदर घुस के कुछ चेक कर लिया, वो तो संभाल ही रहा था बेचारा, वो तो संभाल ही रहा था बेचारा। एक बच्चा गिरता है, आपने फट से पकड़ लिया, अरे देखो गिरना नहीं, अरे गिरना बिल्कुल लाजमी है बच्चे के लिए, क्योंकि वो उठ जाएगा गिर के। मगर आप पकड़ के बोलेंगे अब ये काम मैंने किया, अब ना तो वो उठ पाने की क्षमता ही रहेगी उस बच्चे की, तो आप उस बच्चे को एम्पावर कर रहे हो या कमजोर कर रहे हो? तो दवाई खा के हमने ह्यूमन बॉडी को खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। कुंभक करके उसको दोबारा एम्पावर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। Rather, Abhijit is asking that I am having hyperthyroid from a very long time. मुझे काफी लंबे समय से हाइपरथायराइड है और उसके बाद एक के बाद इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। यस राधा रवि जी, तो जस्ट शो मी अ थम्स अप। आई थिंक शी इज, her complete question is will I be able to come out of it? Yes. कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता, लेकिन आप गलत जगह, आप सोचते हैं दवाई से, कोई दवाई है जिससे कि हम ठीक हो जाएंगे, नहीं नहीं, देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन, नीदर केमिकल नॉर नेचुरल। आयुर्वेद भी की दवाई भी उतना ही काम करेगी जितने आपके शरीर के अंदर बल है, ये शक्ति है। और बल बढ़ाने का तरीका, यानी आयुर्वेद का किंग कौन है? कुंभक। आपके शरीर में जितना बल होगा उतनी रिकवरी होगी, जितना स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी होगी उतनी ही रिकवरी होगी। ये स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी कौन बढ़ाएगा? कुंभक बढ़ाएगा, और तो कोई बढ़ा नहीं सकता, दवाई तो नहीं बढ़ाएगी। भोजन क्या आपके बल को बढ़ाता है? कितने लोगों को लगता है कि फूड खाने से उनकी एनर्जी बढ़ती है? अरे कम से कम हाथ तो उठाओ। कि नहीं, हाथ नहीं उठाना, डर गए? तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 50 साल का इंसान 50 साल तक भोजन खाया, मजबूत हुआ, पावरफुल हो गया, ये कमजोर हो गया। 60 साल का इंसान 60 साल तक भोजन खाया और पावरफुल होना चाहिए उसको। 80 साल का इंसान तो सुपरमैन बन जाना चाहिए। 80 years ऑफ फूड, दैट मीन्स 80 years में तो उड़ने लग जाना चाहिए बंदे को, सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए। क्या वो बना या कमजोर हो गया? गलत गलत आइडिया, ये फिरंगियों के आइडिया अपने दिमाग में डाल लिए ना आपने। ये फिरंगी बेवकूफ होते हैं, आपको पढ़ा लिखा दिया इन्होंने, आप भी बेवकूफ बन गए। हमारा शरीर काम ही नहीं करता ऐसे जैसे वो सोचता है। तो भोजन से एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी? नहीं, एनर्जी नहीं बढ़ेगी कम हो जाएगी, सालों दर साल कम होती जाएगी। भोजन जरूरत होती है, एक हिस्सा 15%, 10%, 15% एनर्जी वो भी देता है आपको। तो क्या कोई दवाई से आप ठीक होंगे? नहीं, दवाई से नहीं ठीक होंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। 100 साल की हिस्ट्री पकड़ के देख लीजिए, रिसर्च करना है आपको। 100 साल में दवाई खा के ह्यूमैनिटी मजबूत हुई, कमजोर हुई, रिसर्च करो जरा इसके ऊपर। तो कहने का मतलब कि आपका शरीर किसी भी बीमारी को हैंडल करने के लायक है, और इसका प्रूफ है, लाखों सालों का प्रूफ है। इसको अपाहिज बना दिया हमने, और फिर आप बोल रहे हैं कि क्या हम ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल, आपका कंसर्न बहुत अच्छा है, सही है। आप लोगों ने कुछ तो नया ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपको कहीं सोल्यूशन शायद नहीं मिला ना। और आज लाखों लोग नए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं क्योंकि मिल ही नहीं रहा। तो फिर मैं आपको बताऊं, अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। कुछ भी करता है ये, तो ये गलत करता है, ऐसा बोलने लग गए ना। फीवर करेगा, गर्मी बढ़ाएगा तो फीवर कह देंगे, कहेंगे गलत हो गया। इसी से तो आपके इन्फेक्शन ठीक होते हैं। मगर पैरासिटामोल खा लोगे, उल्टी होगा उल्टी बंद कर दोगे, दस्त होगा दस्त बंद कर दोगे, दर्द होगा दर्द काट दोगे। क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं, इसको एम्पावर करें, और आपकी सिचुएशन 100% ठीक हो जाएगी, और बहुत आसानी से हो जाएगी। ये अंग्रेजी के वर्ड जो दो चार बोलने से नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये टेक्निकली या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल कर लेते हैं, ये केवल घुमाने फिराने के शब्द हैं। आज तक तो किसी को ठीक नहीं किया, है ना? आज तक तो किसी को ठीक नहीं किया। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है?
होता है, आपका शरीर कर लेगा आराम से, लेकिन दवाई से नहीं होगा। जितनी दवाई खाएंगे उतनी खराब स्थिति होगी। स्टेरॉइड खा रहे हैं, मतलब अब तो खत्म होने की वेट कर रहे हैं बस। तो थोड़ी आंखें खोलिए। आपको एक ही सेशन में सब कुछ तो, बहुत बड़ा गेम है ये, इतना तो नहीं बता सकते, मगर कॉमन सेंस वाली बात मैंने सब बताई है जो कि आप सभी समझ सकते हैं। वन क्विक लास्ट क्वेश्चन स्वामी जी। अंजू है, यूएस से अटेंड कर रही हैं, उनकी 6 साल की बेटी है। आई नो दिस इज, वी डोंट हैव अ प्रोग्राम फॉर अंडर 16 years एंड अबव 16 years। तो शी सफर्स फ्रॉम लॉट ऑफ एलर्जीज, और खाना नहीं खा पाते हैं, वॉमिटिंग हो जाता है, एंड शी डज नॉट वांट टू गेट ट्रैप्ड इन द एलोपैथिक सिस्टम दो दे आर इन यूएस। वुड यू लाइक टू से समथिंग टू अंजू? यूएस में, और देखो यूएस में, बिकॉज ऑफ even though the mafia is too big, but there is certain freedom जिसकी वजह से बहुत लोग ना, they have started saying it, ये तो गड़बड़ है। So probably they are a little more aware। हाँ, ज्यादातर पॉपुलेशन तो वैसे ही होती है ना, ठप होता है दिमाग। मगर यस, यूएस में अभी इसकी अवेयरनेस बहुत आ रही है। नाउ 6 साल की बच्ची, यही बात मैं कह रहा था, अगर इस ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग को आप छेड़ते हैं तो बच्चे बच्चे बीमार हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आप मूर्खों को साइंस, मूर्खता को साइंस बोलना पहले बंद करो। एलोपैथी को साइंस बोलना बंद करो पहले, केमिकल मेडिसिन को। जब तक आप मूर्खता को साइंस बोलेंगे, ये मूर्खता ज्यादा से ज्यादा फैलेगी। तो एक बात, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, आंखें कब खोलेंगे? दूसरी बात, मेडिसिन के ट्रैप में अगर नहीं फंसना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, इस शरीर को एम्पावर करो। उसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सपोर्ट अगर चाहिए तो आप थोड़ा नेचुरल सपोर्ट लो, आयुर्वेदिक सपोर्ट लो, है ना। बच्चों के केस में तो ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन शरीर को एम्पावर करने का मतलब क्या होता है? जितनी एक्टिविटी और जितना एक्सपोजर मिलेगा इस बॉडी को, नेचर का, प्रकृति का और एक्टिविटी का, ये दो चीज आप समझो। प्रकृति का एक्सपोजर का मतलब होता है जितना नजदीक होंगे हम प्रकृति के। दूसरा, जितना नेचुरल फूड खाएंगे। पैकेज फूड हमको हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ में से, ठीक है। प्रोसेस फूड हमको हटाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो क्रिमिनल है, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन ह्यूमैनिटी, जीएम क्रॉप। और यूएस में तो जीएम चलता, यूएस में तो जीएम चलता। मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है। इतने मूर्ख तो मानवता की हिस्ट्री में कोई हुआ ही नहीं। उनकी बात आप, जो भी फिरंगी बोल रहा है इसका मतलब गलत बोल रहा है। सबसे पहले तो ये समझ जाओ, एक गोरा बोल रहा है इसका मतलब उसको बुद्धि नहीं है, तो गलत ही बोलेगा। आपको सूट भी कर रहा है लॉजिकल, तो बोलो कि नहीं भैया, तुम्हारे मूर्ख की बात नहीं माननी। तो जीएम क्रॉप तो बिल्कुल ही खत्म कर देगा इंसान को। इवन हाइब्रिड भी एक ऐसी चीज है जो बॉडी को सूट नहीं करती। हमारे को नेटिव ब्रीड पे आना पड़ेगा। नेटिव ब्रीड एंड देन ऑर्गेनिकली ग्रोन, ये दो स्टेप हैं। नेटिव ब्रीड ऑलमोस्ट हमने दुनिया से खत्म कर दिए, कुछ जगह बाकी हैं जिसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो फूड, नेटिव एंड ऑर्गेनिक, इसका एक्सपोजर चाहिए। 5 एलिमेंट्स नेचर का एक्सपोजर चाहिए, हवा, पानी, जमीन, ठीक है। इन सब चीजों का एक्सपोजर चाहिए बच्चे को। जितना एक्टिविटी कर सके बच्चा उतना एक्टिविटी करे, उसका शरीर ठीक हो जाएगा। देखो, बच्चे के शरीर को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बच्चों का शरीर 16 साल तक एडजस्ट हो जाता है, कई बच्चों का टाइम लेता है, 24 साल तक भी एडजस्ट होता है। बच्चों को कभी भी टैग नहीं करना चाहिए कि इसको ये बीमारी है, क्योंकि वो 6 महीने बाद ठीक हो जाएगी।
वो साल भर बाद ठीक हो जाएगी। प्यूबर्टी आते 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 कई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो अगर आपने टैग कर दिया, उसको दवाई खिलाने लग गए, तो बच्चे की लाइफ खत्म। तो बच्चों को कोई बीमारी का टैग लगाना, हमारे को इसको कानून में लाना पड़ेगा। मगर लाएगा कौन? कानून तो फार्मा इंडस्ट्री हैंडल करती है, क्योंकि वही पैसा देते हैं भाई नेताओं को कानून बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा गेम है, मगर इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस जितना आए। अच्छा, कुछ चीजें मैं और आपको बता देता हूं। सी, इफ यू कैन क्रिएट अ कम्युनिटी, ये मैं बार बार बोलता हूं, बट सी आई डोंट हैव द लेवरेज टू डू इट। मेरे पास में तो ऑलरेडी कम्युनिटी चल रही है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास बच्चों का प्रोग्राम है, मगर 8 साल से ऊपर ही लेते हैं हम। 8 साल से नीचे के बच्चे उसमें भी नहीं लेते, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपका आइडेंटिटी बिल्डअप नहीं हो रहा हुआ है, हम कुंभक नहीं करा सकते। ठीक है, उसका कुंभक एक बहुत बड़ा साइंस है जो गायब हो गया। नाउ वी आर रीस्टैब्लिशिंग इट। तो जब तक आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती एक बच्चे की, तब तक हम उसको कुंभक नहीं करा सकते। तो क्या क्या सपोर्ट ले सकते हैं? आयुर्वेद का सपोर्ट ले सकते हैं, पंचकर्मा सपोर्ट ले सकते हैं, रस औषधि का सपोर्ट ले सकते हैं, सिद्ध वैद्य का सपोर्ट ले सकते हैं। ये सब सपोर्ट सिस्टम हमारे पास में ऑलरेडी है। आप ढूंढेंगे तो ऐसे सपोर्ट मिल जाएंगे आप। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीज तो मैंने आपको बता दिया। एक एक्टिविटी, दूसरा एक्सपोजर टू नेचर एंड नेचुरल इनटेक ऑफ फूड। नेचर का एक्सपोजर, नेचर के जरिए या उसके हिसाब से जीना, और जितना एक्टिविटी हो सके उतना एक्टिविटी करना। बच्चों के लिए इतना ही एक्चुअली काफी होता है। और आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद में वही बच्चे जिनको हम कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, अगर वो मेडिसिन नहीं ले रहे और थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा कर दिया तो ठीक हो जाते हैं। कई बच्चे प्यूबर्टी आते आते उनको कई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। जैसे ही हार्मोन आपके शरीर में बनना शुरू होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो पहले होती हैं बाद में ठीक हो जाती हैं। हार्मोन का ही तो इश्यू है। देखो, अभी T3 T4 TSH हो गया, या इंसुलिन क्या है? हार्मोन ही तो है। इंसुलिन, अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन क्या है? हार्मोन ही तो है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन ही तो है। तो आप देखेंगे बच्चे में तो हार्मोन बिल्डअप एक टाइम के बाद में एकदम से एग्रेवेट होता है ना, जिस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। उसमें भी टाइम वेरी करता है, कुछ का पहले कुछ का बाद में। हाइट भी आप देखते हैं, कई बच्चे हाइट नहीं पकड़ते, सडनली हाइट पकड़ लेते हैं। 15-16 साल के वो हाइट पकड़ लिया। अब उसको आप बोल दो बीमारी है, ये बच्चा गांठा, वो छोटा रह गया, नाटा रह गया, तो बीमारी है इसको, अभी ठीक हो जाएगी थोड़े दिन में। और कई बारी कुछ नेचुरल भी होता है, कुछ नेचर है, प्रकृति है शरीर का। कई लोगों को वो जरूरत है उस चीज की, इसीलिए कोई हार्मोन ज्यादा होता या कम होता। इसको मूर्खों ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, सबको बराबर बना दो, सबको 5 फीट 9 इंच का ही बनाना है। फिर क्या करोगे आप? मुश्किल हो जाएगी ना। तो अमिताभ बच्चन के पांव काट के जया भादुड़ी में, या बच्चन, आजकल बच्चन बोलने से मना करती है ना वो तो उसमें लगाने पड़ जाएंगे उसके। ये इतनी बेवकूफी वाली बात कौन कर सकता है? फिरंगी कर सकता है, और तो कोई कर नहीं सकता। आप उनके जाल में फंसे हुए हो, क्योंकि आप उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए हो। तो बीमार तो पड़ोगे। बीमारी वाली एजुकेशन है तो बीमार पड़ोगे। क्या करें अब? थोड़ा अपने आप को आराम दे, अपनी बुद्धि को थोड़ा इतना ज्यादा फंसाए नहीं, रिलैक्स करें, मगर अपने शरीर को एम्पावर करें, ये ठीक कर देगा। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions. Today's